हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग इन साइंस की क्लासेस को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और आप सभी लोगों को साइंस जो है अब एक आसान सब्जेक्ट लग रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप सभी लोग लगातार जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वैकेंसी जो है कभी भी निकल सकती है, इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा, ताकि आप लोग जो है एग्जाम से पहले ही जो एक टफ सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ है, उसको पहले ही कंप्लीट कर चुके हो। साइंस की क्लासेस अभी कंटिन्यू चल रही है और बेसिक साइंस की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैथ की क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे आज अपन प्रकाशिकी के बारे में। हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर चुके थे, केमिस्ट्री पूरी कर चुके हैं और फिजिक्स के अंदर प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स जो है वो अपनी चल रही थी। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोगों ने कल लास्ट क्लास के अंदर ये देखा था कि जो प्रिज्म है उसमें स्पेक्ट्रम का निर्माण कैसे होता है, यानी एक सफेद प्रकाश जो है अपने विभिन्न प्रकार के कलरों में या अपने रंगों में किस प्रकार से विभक्त होता है और वो विभिन्न प्रकार के कलर कौन कौन से होते हैं, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, आज की क्लास नंबर 58 है। इससे पहले 57 क्लासेस जो है ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप सभी लोग जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर एक एक क्लास को कंप्लीट करते हुए नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं प्रवीण सिंह एलडीसी, लैब असिस्टेंट, टीटेट, आईआईटी जेई मेंस, आरआरबी, एएलपी जैसे कुछ एग्जाम्स के अंदर सिलेक्टेड हूं और आप सभी लोगों को जो है अब आगे पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आज अपन पढ़ेंगे, जो कल अपन चीजें पढ़ चुके थे उसको एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये अपन ने पढ़ा था और ये देखा था कि ये जो विबग्योर है, जिसके अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये अलग अलग कलर हमें मिलते हैं और ये सभी कलर तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में जमाए हुए हैं। और जो ये पैटर्न मिलता है अलग अलग कलर्स का, इसको साइंस की लैंग्वेज में स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि इसमें देखिए जो रेड कलर वाली लाइट है वो बहुत ही कम डेविएट होती है, सबसे ज्यादा डेविएट होती है वॉयलेट, यानी कि जो आपका बैंगनी रंग है वो सबसे ज्यादा जो है डेविएशन करता है अपने अंदर। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे कि ये जो इनके अंदर डेविएशन आया है अलग अलग के कलरों में, वो कैसे आता है, कितना आया है, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि जो वर्ण विक्षेपण है उसकी समता कितनी होती है। तो वर्ण विक्षेपण समता क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले एक बार अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। अभी क्या लिखेंगे? तो कोणीय विक्षेपण, यानी जो ये विक्षेपण हुआ है ये कितना हुआ। तो कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। और आपको बता दूं, कोणीय विक्षेपण को अपन थीटा से ही, क्योंकि कोण को अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोणीय विक्षेपण को भी अपन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर जो आपका वॉयलेट कलर था उसमें और आपके रेड कलर में, इन दोनों में जो डेविएशन आया है उसे अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर करने पर जो वैल्यू मिलेगी उसे ही हम क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और यहां पर बता दूं, ये जो डेल्टा वी है ये क्या है? तो डेल्टा वी जो है आपका क्या है? बैंगनी रंग जो है उसका विचलन कोण है। ठीक है, तो लिख लीजिए बैंगनी रंग का
विचलन कोण। ठीक है, ये तो क्या है, बैंगनी रंग का विचलन कोण है। और डेल्टा आर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आर मतलब रेड कलर, यानी कि लाल रंग का विचलन कोण। ठीक है, लाल रंग का विचलन कोण, समझ में आ गई बात। तो बैंगनी रंग के विचलन कोण का और लाल रंग के विचलन कोण का जो अंतर होता है, उसी को अपन कहते हैं कोणीय विक्षेपण, जिसे अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलो आगे आप सभी लिखेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण समता। ठीक है, किसकी बात करेंगे, वर्ण विक्षेपण समता की बात करेंगे। और वर्ण विक्षेपण समता को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्ण विक्षेपण समता को अपन ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। वर्ण विक्षेपण समता का मतलब होता है, जो अपन ने ये कोणीय विक्षेपण पढ़ा है, इस कोणीय विक्षेपण और जो अपने पास में स्पेक्ट्रम मिला था, उस स्पेक्ट्रम के अंदर अगर आप देखोगे तो मिडल में आता है पीला कलर। कौन सा कलर आता है, पीला कलर। तो इस कोणीय विक्षेपण और जो आपके बीच में कलर आ रहा है पीला कलर, उस पीले कलर के विचलन का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। तो अब आप वर्ण विक्षेपण समता की डेफिनेशन लिख लीजिए। आपको समझ में तो आ ही गया होगा। जो मिडल वाला कलर है येलो, देख लीजिए येलो कलर से ही लिखा है मैंने इसका, और इस वर्ण विक्षेपण का जो अनुपात होगा उसी को, ठीक है, मतलब थीटा अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि येलो कलर को डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे उसके विचलन कोण को। तो थीटा ये रहा, और इसका हो जाएगा पीले कलर वाले का विचलन कोण डेल्टा वाई। तो थीटा अपॉन डेल्टा वाई, इसी को कहते हैं अपन वर्ण विक्षेपण समता। ये पूछा जाता है कई बार, तो लिखिएगा आप आगे इसमें कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण तथा मध्य तथा मध्य किरण। और मध्य किरण कौन सी है, तो पीले रंग की। तो ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मध्य किरण के ब्रैकेट में लिखेंगे पीले रंग की किरण। ठीक है, मध्य किरण मतलब पीले रंग की किरण। क्लियर। तो मध्य पीले रंग की किरण के विचलन, के विचलन के अनुपात को, के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की, प्रिज्म के पदार्थ, जो प्रिज्म है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ की वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण समता, वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, तो याद रखना कोणीय विक्षेपण और मध्य किरण जो है वो है पीले रंग की, उसके विचलन के अनुपात को ही हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। और वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है, तो ओमेगा बराबर लिखेंगे थीटा डिवाइड बाय डेल्टा वाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अब थीटा क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो, अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर, क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और डिवाइड बाय डेल्टा वाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा वाई हो जाएगा। अब इसी को अपन एक और तरीके से लिखते हैं, देखिएगा, एक मिनट है ना, ये
हाँ, अब देखिए, तो ओमेगा बराबर हो गया थीटा अपॉन डेल्टा वाई, और थीटा बराबर होता है डेल्टा वाई, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, अपॉन में आएगा डेल्टा वाई। अब इसी को, ये जो अपना डेविएशन है, इसी को अपन इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है ये बात, और नहीं पता है तो सीधे सीधे याद रखना, अभी आगे लिखवा रहा हूं वो, एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाय n-1 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे वर्ण विक्षेपण समता, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा, एक सेकंड, है ना, ये हो सकता है यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं अभी, तो आपको अच्छे से दिखाई दे देगा। हाँ जी, अब सही है, चलो, अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। हाँ, अब एकदम परफेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, ये लो, और इसकी बाउंड्री भी बना देते हैं पीले कलर की, ये लो। ये याद रखना, ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अब देखिए, तो ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई, थीटा होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा वी, और डेल्टा में और एन में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है आपका, मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। क्या होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है n-1 इंटू ए, और जो ये ए है, ये होता है प्रिज्म कोण, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। ए क्या होता है, प्रिज्म का कोण होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्ण विक्षेपण समता समझ में आई होगी। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आ गया तो यकीन मान के चलिए, मुश्किल से 2 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप लिस्ट में आने वाले होंगे ना, वो ही इस लेवल पर जाकर के इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। वरना ऑप्टिक्स में सीधा जाकर के लोग क्या पढ़ते हैं, दृष्टि दोष पढ़ लेते हैं, और दृष्टि दोष से जब क्वेश्चन नहीं आता है तो कहते हैं पेपर का लेवल हाई था। अरे भाई, पेपर का लेवल हाई नहीं है, ऑप्टिक्स के अंदर केवल और केवल दृष्टि दोष ही थोड़ी है, ये सब भी है, प्रिज्म भी उसी का भाग है। ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा, और इस लेवल पर जाकर के क्वेश्चन पूछा है, प्रिज्म का क्वेश्चन आ चुका है एलडीसी के एग्जाम में, तो इसे समझना होगा। तो आप लिख लीजिए कि वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा, जिसे कि कोणीय विक्षेपण और मध्य किरण जो है पीले रंग की, उसके विचलन के अनुपात को कहते हैं, और इसका फॉर्मूला लिखवा दिया। ये कहां से आया है, तो डेल्टा इक्वल टू होता है n-1 इंटू ए क्या है, प्रिज्म कोण है, और एन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है कि यहां तक की बातें क्लियर होगी। लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि है इंद्रधनुष। ठीक है, जो आप आसमान में इंद्रधनुष देखते हो, उस इंद्रधनुष को मैंने आसमान से उठा करके आप लोगों के लिए इस बोर्ड के ऊपर लाया है। कहां से उठा करके, आसमान से उठा करके इसको यहां पर लेकर आया हूं, और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिस प्रकार से भागीरथ जी ने क्या लाई थी, गंगा लाई थी ना, अपने भी अपन क्या लेके आ गए, हम इंद्रधनुष लेकर आ गए। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये है क्या, तो उदाहरण अपन ले रहे हैं, जिस चीज को अपन पढ़ते जा रहे हैं विक्षेपण को, उसका ये उदाहरण है, उदाहरण। ठीक, अब देखिए, उदाहरण के अंदर इंद्रधनुष की बात करते हैं। इंद्रधनुष, आपको पता है क्या, ये इंद्रधनुष जो है ऑप्टिक्स की यानी प्रकाशिकी की कौन सी घटना के कारण बनता है। हो सकता है कोई कहेगा अपवर्तन, कोई कहेगा परावर्तन, है कोई कहेगा मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका इंद्रधनुष, ये 3-4 अलग अलग घटनाओं के होने की वजह से एक इंद्रधनुष बनता है। केवल और केवल एक ही घटना के आधार पर इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। इसलिए आपका ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपवर्तन से होता है, परावर्तन से होता है, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है, वर्ण विक्षेपण से होता है, किससे होता है। तो सभी घटनाएं लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए बात, और किस घटना का क्या रोल है ये भी दिखाऊंगा। लिखिएगा, अब इसके अंदर
कि सबसे पहले तो इसमें होता है परावर्तन एक तो, ठीक है। तो इंद्रधनुष में कौन सी घटना घटित होती है? परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद में इसके अंदर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ में इसमें होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन होता है। और अपवर्तन के बाद में इसके अंदर होता है वर्ण विक्षेपण। तो ये चार घटनाएं जब घटित होगी तब आपको एक इंद्रधनुष जो है आसमान के अंदर दिखाई देता है। अब क्या होता है कि जो छोटी किताबें होती है उनके अंदर एक ही बता दिया जाता है कारण इंद्रधनुष का, या तो अपवर्तन लिख देते हैं या परावर्तन कई बार लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंद्रधनुष जो है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन चार अलग अलग घटनाओं के होने की वजह से एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब इंद्रधनुष जो है वो केवल और केवल इंद्रधनुष नहीं है। ये इंद्रधनुष के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी इंद्रधनुष, और दूसरा होता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। अब प्राथमिक इंद्रधनुष किसके कारण बनता है और द्वितीयक इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, इस लेवल पर जाकर के क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब अपन लिखेंगे इंद्रधनुष में ये चार घटनाएं होती है। अब इंद्रधनुष के प्रकार लिखिए। तो इंद्रधनुष के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार हैं, ठीक है। अब ये जो दो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं ये हमें पढ़ना है, और कौन सा किसकी वजह से है वो भी हमें पढ़ना है। तो अब लिखेंगे आप प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है। और एक है हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो है आपका, प्राइमरी इंद्रधनुष जो है वो दो बार तो अपवर्तन और एक बार परावर्तन होने की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है? दो बार अपवर्तन होने की वजह से और एक बार परावर्तन, ये तीन घटनाएं होती है। दो बार अपवर्तन होता है, एक बार परावर्तन होता है, तब हमें दिखाई देता है प्राथमिक इंद्रधनुष। और जब हमारे पास में दो बार अपवर्तन हो जाए और दो ही बार परावर्तन हो जाए तो हमें दिखाई देता है द्वितीयक इंद्रधनुष। अब प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर जो कलर होते हैं वो कौन से होते हैं? तो लाल रंग, रेड कलर होता है बाहर की तरफ, और जो बैंगनी कलर होता है वो अंदर की तरफ होता है। लेकिन जब बात की जाती है द्वितीयक इंद्रधनुष की, तो द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो बैंगनी रंग जो है वो बाहर आ जाता है और लाल रंग अंदर घुस जाता है। समझ में आ गई बात? दोनों में अपोजिट होता है। एक में रेड कलर अंदर होगा, बैंगनी बाहर होगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? रेड अंदर बाहर आ जाएगा और बैंगनी अंदर चला जाएगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा होगा। तो अब आप इसके अंदर लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वो किसकी वजह से दिखाई देता है? तो लिखेंगे दो बार अपवर्तन। कितनी बार? दो बार अपवर्तन व एक बार परावर्तन, ठीक है। एक बार परावर्तन, क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है? तो इसमें लाल रंग बाहर होता है, लाल रंग बाहर होता है, तथा बैंगनी जो है वो अंदर होता है। बैंगनी रंग अंदर होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आपका लाल रंग बाहर होता है, बैंगनी रंग अंदर होता है। ये दो बार अपवर्तन एक बार परावर्तन से दिखाई देता है। वहीं पर अगर बात करें द्वितीयक इंद्रधनुष की, तो यह हमें दो बार तो अपवर्तन
दो बार तो अपवर्तन व दो ही बार में आपका परावर्तन भी होगा। दो बार परावर्तन, दो बार परावर्तन, समझ में आ गई बात। दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन होने पर, और इस समय क्या हो जाता है, परावर्तन से, और इस समय हो जाता है आपका बैंगनी रंग जो है, बैंगनी रंग, वो तो आ जाता है बाहर, ठीक है। वह जो लाल रंग है वो आ जाता है अंदर, लाल अंदर। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इतनी सी ही बात थी इंद्रधनुष के बारे में। वैसे ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको समझा और भी जा सकता है, लेकिन हमें इतना भी अगर पता होगा तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है, ठीक है। इंद्रधनुष चार प्रकार की घटनाएं होती है, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और फिर वर्ण विक्षेपण। ये कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन, लाल रंग बाहर होता है, बैंगनी रंग अंदर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन होता है, दो बार परावर्तन होता है, बैंगनी रंग बाहर होता है, लाल रंग अंदर होता है। क्लियर, ये था इंद्रधनुष, जो कि वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वर्ण विक्षेपण की जो प्रक्रिया है, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, वो समझ पाए होंगे। अब अपन आगे पढ़ेंगे लेंसों के बारे में, यानी लेंस क्या होते हैं, लेंस के प्रकार और इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। दूर की चीजों को देखने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, पास की चीजों को देखने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आप लिखिएगा लेंस के प्रकार। हेडिंग क्या डालेंगे, लेंस के प्रकार, जिसमें मैं लेंस की डेफिनेशन वगैरह सब बता दूंगा। लेकिन जो आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ लेंस दे रखा है, वो अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे हेडिंग लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लेंस की डेफिनेशन देखनी होगी कि लेंस होता क्या है। तो बेसिकली जो लेंस है वो दो अपवर्तक पृष्ठें होती है, और दोनों अपवर्तक पृष्ठों को जब आप उन दोनों में से वक्र हो सकती है एक, और एक साइड में समतल हो सकता है, या दोनों साइड में वक्र हो सकता है, ऐसी कोई अपन ने एक दो जो है अपवर्तक पृष्ठें ले ली, ठीक है। दो पृष्ठें लेनी है जिसमें से कोई एक वक्र हो, कोई एक समतल हो, या दोनों ही वक्र हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको लेने के बाद में उनको क्या किया जाता है, उनके बीच में, जैसे उन दोनों को मिला दिया, अब उनके बीच में जो है आपके एक समांगी पारदर्शी, यानी समान एकदम, जिसमें क्रिस्टल वगैरह अलग अलग दिखाई नहीं दे, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो होता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, तो हम उस माध्यम को ही कहते हैं लेंस। समझ में आ गई बात। आप इसको सीधा सा ऐसे समझिए कि आप जो है दो कोई गोले लोगे, क्या करोगे, मान लो एक ये गोला ले लिया और एक और ये गोला ले लिया। अब इन दोनों गोलों को जब आप मिलाओगे ऐसे, है ना, तो आपको पता होगा चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट होती है, और उस बाउंड्री का शेप जो है वो ऐसा दिखाई देता है, हमें दिखता है या नहीं दिखता है, बस। तो ये एक लेंस ही तो है, ठीक है, ये एक लेंस ही तो होता है। तो दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो पूरा माध्यम बनता है ट्रांसपेरेंट, उसी को कहते हैं, ये एक लेंस बन जाएगा। या फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, दो गोलों को अगर मिक्स कर देते हैं, मान लीजिए ऐसे, ये है और ये है, तो ये जो बीच वाला भाग है ये भी तो एक लेंस ही होता है भाई, है ये वाइट कर रहा हूं मैं, देखो ये एक क्या होता है, ये भी तो एक लेंस ही होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो लेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि ये एक समांगी पारदर्शी जो है माध्यम होता है, और ये दो
अपवर्तक पृष्ठों के माध्यम से बनाया जाता है, जिसमें एक पृष्ठ हो सकता है कभी समतल हो, जैसे कई बार ऐसा लेंस भी आपको देखने को मिलेगा ऐसा। तो इसमें क्या हुआ है, एक वक्र पृष्ठ ले ली और एक समतल पृष्ठ ले ली। कई बार इसमें भी ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा मिल जाएगा। तो ये देखो, एक पृष्ठ वक्र हो गई, एक समतल हो गई। तो इस प्रकार से ऐसे जो है टोटल अपन 8 प्रकार के लेंस होते हैं अपने। टोटल कितने प्रकार के लेंस होते हैं? 8 प्रकार के लेंस होते हैं। लेकिन हमें 8 के 8 प्रकारों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल दो याद रखने हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, इसके अलावा किसी लेंस के बारे में आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी को नाम सुनने हो ना केवल कि भाई कौन कौन से हैं, तो वो जो है बेसिक साइंस की मेरी वीडियोस है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसमें देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो है टोटल उसमें सभी के बारे में बता रखा है कि कौन सा लेंस कैसे बनता है, वो 8 टाइप टोटल। क्लियर? यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा, या केवल दो प्रकारों की बात करूंगा, उत्तल और अवतल लेंस की। कैसे बनते हैं वो समझ में आ गया होगा। बाकी आगे अपन जब लिखेंगे प्रॉपर्टीज तो और क्लियर हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। कैसे लेंस बनेगा, ये अपने को कोई लेंस बनाने की फैक्ट्री नहीं खोलनी है। ठीक है, अपने तो अपना सिलेक्शन करवाना है। सिलेक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि लेंस कैसे बनता है, बस ये पता होना चाहिए लेंस किसका बनता है। चलो, तो अब इसमें लिखेंगे डेफिनेशन। दो अपवर्तक, दो अपवर्तक पृष्ठों, दो अपवर्तक पृष्ठों जिसमें दोनों वक्र या दोनों वक्र या एक वक्र एक वक्र तथा एक समतल, एक समतल के बीच, एक समतल के बीच स्थित स्थित समांगी, स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, एक समतल के बीच स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम। जैसे माध्यम कौन सा हो सकता है, तो जैसे आपका कांच हो सकता है कोई। ठीक है, मिरर, कांच। तो जैसे कांच जिसे अपन ग्लास भी कहते हैं ना, तो कांच है वो लेंस कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज याद रखनी है कि लेंस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब वक्र पृष्ठ, इसके अंदर जो वक्र पृष्ठ होगा वो कैसा हो सकता है, तो वक्र पृष्ठ गोलीय हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। ये अलग अलग लेंस के प्रकार हैं जो आगे विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों को सॉल्व करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे वक्र पृष्ठ गोलीय हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, अथवा अथवा परवलयाकार, परवल या परवलयाकार हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, तो ये आपका था कि वक्र पृष्ठ गोलीय हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, परवलयाकार हो सकता है। क्योंकि कई बार आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने तो केवल और केवल गोलीय लेंस देखे हैं तो गोलीय होते होंगे। नहीं भाई, अलग अलग प्रकार की, जैसे एस्टिग्मेट अपन एक आगे बीमारी पढ़ेंगे जिसके अंदर आपके जो लेंस है वो एस्टिग्मेट होता है, वो गोल गोल उसमें बेलनाकार होते हैं लेंस लगे हुए। क्योंकि उसमें क्या होता है, इंसान को चीजें थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी दिखना स्टार्ट हो जाती है, उनको सही देखने के लिए फिर इस लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो वो आगे पढ़ेंगे। अब लिखेंगे लेंस के मुख्यतः जो अपने को पढ़ने हैं वो कौन से प्रकार हैं। तो मुख्यतः
दो प्रकार, मुख्यतः दो प्रकार। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक है आपका उत्तल लेंस और एक है आपका अवतल लेंस। ठीक है, तो मुख्यतः दो प्रकार, जिसमें एक है आपका उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस भी कहते हो। ये नाम याद रखना, पूछा जाता है, अभिसारी लेंस। ठीक है, और हमारे दूसरा जो प्रकार आता है वो आ जाता है अवतल लेंस। कौन सा आ जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपन अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः दो प्रकार याद रखने हैं। एक है उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। एक है अवतल लेंस, जिसे अपन अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर? अब इसे अभिसारी और उसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे कि यह किनारों पर कैसा होता है, वो लिख लो पहले। किनारों पर पतले, अभी बनाया था मैंने, इसका डायग्राम बताऊंगा। किनारों पर पतले व बीच में मोटे। बीच में कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। ठीक है, किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। और वहीं पर अवतल लेंस, या जिसे अपन अपसारी लेंस भी कह सकते हैं, वो कैसे होते हैं? तो ये होते हैं किनारों पर मोटे। किनारों पर कैसे होंगे? मोटे होंगे। व बीच में पतले। ठीक है, बीच में पतले होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब आपको उत्तल लेंस का डायग्राम बनाना है, तो वो इस प्रकार का बनेगा। जो अभी अपन ने देखा था ना, दो अपने सर्कल मिलाने पर बनता है। ये रहा आपका उत्तल लेंस, जो कि क्या होगा? देखो, किनारों से पतला है, बीच में से मोटा है। और इधर बना देता हूं मैं अवतल लेंस, जो अभी बनाया था मैंने जस्ट, ये रहा। देखो, ये किनारों पर है मोटा, बीच में से हो गया पतला। समझ में आ गई बात? तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में अभिसारी लेंस, जो कि किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं। ठीक है, वो ये रहा। और अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, किनारों पर मोटे होते हैं, बीच में पतले होते हैं, और वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि ये जो है हमारे पास में, यहां आप पीले कलर से लिख लीजिए, मतलब आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ये क्या करेगा? प्रकाश को केंद्रित प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रकाश को केंद्रित करेगा, यानी जो फैला हुआ पूरा प्रकाश आता है, उस प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है उत्तल लेंस। जबकि ये अवतल लेंस क्या करेगा? तो यह आप लिखेंगे प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश को फैलाता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज याद रखना कि यह मुख्यतः दो प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल के अंदर क्या होता है? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, किनारों पर पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, प्रकाश को केंद्रित करने का काम करते हैं। अवतल लेंस क्या करते हैं? अपसारी लेंस होते हैं, किनारों पर ये मोटे होते हैं, बीच में पतले होते हैं, और प्रकाश को ये क्या करते हैं? फैलाने का, डाइवर्सिफाई करने का काम करते हैं। समझ में आ गई बात? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहां तक की बातें एकदम क्लियर हो चुकी होगी, और अब इससे आगे की बातों को अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे।